इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1948, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1948। आपके सिलेबस में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशंस ऑफ 1948 है, 1956 है, 1977 और 1991, ये चार हैं। 1948, 1956, 77 और 91, 1991, ये चार पॉलिसीज आपके सिलेबस में है। तो वी विल डिस्कस दिस पॉलिसी। तो सबसे पहले आप आ जाइए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1948, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1948, IPR 1948, IPR 1948। IPR 1948 में यही सब था जो मैंने आप भी बताया, इससे पहले लेक्चर में भी बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्नॉलेज किया इम्पोर्टेंस को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। द IPR 1948, the IPR 1948 acknowledged the importance of small scale industries in the overall industrial development of the country. The IPR 1948 acknowledged the importance of small scale industries in the overall development of the country. This is because of these industries are suited for optimum utilization of local resources. ये है इसकी मेन चीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने ये एक्नॉलेज किया। और इसी के रेफरेंस में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 पास हुआ। और ये सबका सब फॉर द डेवलपमेंट था, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो ये इसने इसमें कोट किया है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें ये कोट की है, ये बात ये एक्नॉलेज किया है। और मैं वो वर्ड्स क्या हैं वो भी अभी आपको आगे चल के बताऊंगा। व्हाट आर द वर्ड्स विच आर कोटेड इन दिस पॉलिसी फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये एक्नॉलेजमेंट है। तो ये क्या था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर suited for optimum utilization of local resources and for creation of employment opportunities, ये कोट किया है पूरा ये सेंटर, समझ में आ रही बात है। एंड these industries, small scale industries, face severe problems. These small scale industries face severe problems. वो प्रॉब्लम क्या थी, अब जरा सा ये समझ लीजिए आप, वो प्रॉब्लम्स क्या थी ये समझ लीजिए। ये इंपॉर्टेंस जो थी, इंपॉर्टेंस अंडरस्टूड की, एक्नॉलेज की IPR 1948 ने। क्या एक्नॉलेज किया, मैंने भी आपको बताया क्या एक्नॉलेज किया, इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस को एक्नॉलेज किया बिकॉज ऑफ द रीजंस, बिकॉज ऑफ द टू रीजंस, याद रखिए, बिकॉज ऑफ द टू रीजंस। नंबर वन इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर suited for optimum utilization of local resources। एक बार स्मॉल स्केल है, ये मैंने कहा आपसे कि ये जो IPR 1948 है इसने अपने अंदर ही कोट किया है, लिखा है ये वर्डिंग जो मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंस को एक्नॉलेज किया बिकॉज ऑफ टू रीजंस, और इसी वजह से ये पॉलिसी रिजॉल्व की गई। वो पॉलिसी क्या है अभी चल के बताऊँ, आगे पॉलिसी है कि कहती क्या है मैं अभी बताऊंगा आपको। तो पहले आप इसका जरा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए। 1948 की जो IPR है, उस 1948 की IPR ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एक्नॉलेज किया, उसकी इंपॉर्टेंस को एक्नॉलेज किया बिकॉज नंबर वन इज these SSIs are important because they are suited for optimum utilization of local resources, नंबर सेकंड, याद रखिए आप, नंबर सेकंड
they are suited for the creation of employment opportunity. They are suited for the creation. ये second reason है. They are suited for creating the employment opportunities in rural area, in rural sector. ये दो रीजन की वजह से एक्नॉलेज किया है आईपीआर. और इस पॉलिसी ने ये भी आइडेंटिफाई किया, दिस पॉलिसी आईपीआर 1948, द पॉलिसी ऑफ 1948 ऑफ also identifies that the small scale industries are severely affected with certain problems. This policy is formulated for solving certain problems. क्या क्या प्रॉब्लम है वो मैं आप इतना समझ लिया करें. बात समझ आ रही है आपकी. The IPR 1948 identifies certain issues, certain problems with which the SSIs were severely affected. IPR 1948 identifies certain issues, certain problems with which the SSIs, small scale industries, were affected severely. Now come to those problems. क्या प्रॉब्लम थे वो, ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई. क्या क्या प्रॉब्लम थी उसमें? प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता था. अब जब रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा तो प्रोडक्शन परफॉर्मेंस विल बी अफेक्टेड सीवियरली. ये तो एक बात बताया मैंने आपको, रॉ मटेरियल का इश्यू था, रॉ मटेरियल का इश्यू था. द प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फंड, पैसा, मनी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज severely affect. These problems were affecting severely to SSIs. तो 1948 की जो पॉलिसी थी वो इसलिए आई थी ताकि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करे. क्या क्या? लैक ऑफ availability of raw material. रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं रहता था. लैक ऑफ रॉ मटेरियल, लैक ऑफ कैपिटल was also severely affected. Skilled labor, another problem. Skilled labor and marketing issues. Markets were not developed at that time. 1948 में markets were not developed at that time. Markets were not developed at that time. So these were the issues, these were the problems which were identified by